तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो हमारा 915 क्लब है उसमें इस वीक की क्या परफॉर्मेंस रही है, यानी कि 21 जुलाई से लेके आज 25 जुलाई 5 ट्रेडिंग सेशंस के हमने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या हमारे ट्रेड्स थे, उनके पीछे क्या लॉजिक था। सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट करी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि हाँ, अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो उस एक लॉट से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हुए भी कितने रुपए कमा सकते हैं, कितने रुपए अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं क्विकली ट्रेड्स पे जंप करूँ और कुछ साइकोलॉजी की बात करूँगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। हमने 5 ट्रेड दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ट्रेड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी जो कि हमने दी थी 21 जुलाई को, जिसमें था हमारा प्रीमियम 56,400 CE अब 418 था। अब ये वाला प्रीमियम अगर मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो कुछ ये वाला ट्रेड था, यहाँ पर 56,306 पे हमारी एंट्री थी। यहाँ पे हमने एंटर करा था, एसएल हमारा छोटा था, टारगेट हमारा बड़ा था, 20% का हमने इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करा था और मार्केट ने पूरा 518 का हमारा टारगेट दिया था इस ट्रेड में। और अगर मैं इसके पीछे जो लॉजिक है, जो इसके पीछे के रीजंस है या इसके पीछे के जो मेन पॉइंट्स है जिनको हम समझते हैं और उसके बेसिस पे हमने सी की ट्रेड प्लान करी, उसको अगर मैं समझाऊं तो आपको ईजिली तरीके से बताता हूँ। ये आपको इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेशन दिख रही है। इस एरिया के अंदर जितना भी प्राइस एक्यूमुलेट हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इस एरिया के अंदर जितना भी प्राइस कंसोलिडेट हुआ है उस कंसोलिडेशन से हमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट से जब मार्केट ने हमें ब्रेकआउट के साथ एक गैप अप ओपनिंग दी, ओपन करने के बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, अगेन जो गैप था वो गैप फिल होना था। गैप फिल हुआ, फिल होते के साथ ही जैसे ही हमारा साइडवेज एरिया यानी कि एक कंसोलिडेशन जोन को टच करा, हमें पता लग गया कि यहाँ से एक रैली आ सकती है। अब अगेन एक सिंपल लॉजिक होता है, मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऊपर नहीं जा सकती, कॉन्टिन्यूसली ऐसे नीचे नहीं आ सकती। मार्केट में क्या होता है, हमेशा बायर्स को सेलर्स चाहिए, सेलर्स को बायर्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या फेस करा कि मार्केट में सेलर्स तो आ गए, सेलर्स ने पोजीशन रोल ओवर करके एक हाई पॉइंट पे सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। बट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बायर्स एक्टिव थे या फिर जहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज थी, जहाँ से अक्यूमुलेशन एंड होकर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकता था, वहाँ से हमने एक बाइंग सेटअप क्रिएट करा। 915 पे हमने पेशेंटली वेट करके हमने एक सीई एंट्री बनाई नीचे से। इस ट्रेड में हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ, हमें पूरा इसमें रिवॉर्ड मिला। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारी डायरेक्शन थी, जो हमारा ट्रेड था, वो बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंट तरीके से चला है। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, मार्केट ने हमारा टारगेट देने के बाद भी अपसाइड मूव दिया है, अपसाइड में रैली बनाई है। जो हमारा सेकंड ट्रेड है वो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 57,000 PE, यानी कि नेक्स्ट डे 22 जुलाई को 3 ट्रेड दिए गए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो यूजुअली आमतौर पे नहीं होती है, बट कभी कभार हम इसको फेस कर लेते हैं। फेस करने का मतलब ये है कि हमने एंट्रीज बनाई, वो एंट्रीज हमारी मिस हो गई, एंट्रीज हमारी सारी मिस आउट हो गई। तो उस एंट्रीज को मिस आउट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोल ओवर करते हैं पोजीशन को, हम दूसरे वे में बनाते हैं, चाहे वो सीई हो चाहे वो पीई हो। मॉर्निंग में व्यू बिल्कुल क्लियर था, दो प्रीमियम दिए थे, दोनों प्रीमियम पुट साइड के थे। अगर मैं आपको पहला प्रीमियम दिखाऊं तो कुछ ये था 57,300 PE के आसपास का, एंट्री नहीं मिली। सेकंड प्रीमियम 57,000 PE, अबव वाला 57,300 था, ये वाला 57,000 PE है, इसमें भी हमारी एंट्री नहीं मिली। उसके बाद थर्ड हमने मार्केट के अगेंस्ट जाके एक छोटा टारगेट के लिए, स्कैल्प के लिए हमने व्यू बनाया सीई साइड का, उसमें भी हमें एंट्री नहीं मिली। तो 22 जुलाई को ये हुआ, मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी। बट आप व्यू देख सकते हो, जो ये रैली डाउन साइड की आई है, इसमें हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि मार्केट ने पुट साइड फेवर करी है। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ या फिर ये सारे जो एनालिसिस पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे यूट्यूब पे लाइव करे गए, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। और यहीं बैठ के लाइव करे थे, आराम से पेशेंटली बैठ के हमने ट्रेड भी करा था लाइव सबके साथ। अब आगे चलते हैं, 22 को हमारी सारी ट्रेड मिस आउट हो गई थी, बट मार्केट का जो व्यू था वो हमारा पुट साइड का ही था। उसके बाद हम आगे चलते हैं 23 जुलाई को। 23 जुलाई को हमने क्या करा, हमारा मॉर्निंग में एक व्यू बना। व्यू हम क्या करते हैं, हम यूजुअली जो हम प्रीमियम ट्रेड करते हैं, दो रेंज के प्रीमियम ट्रेड करते हैं। एक होता है अबव रेंज जो कि है 700, एक होता है लोअर रेंज जो कि है 400। इन दोनों के एसएल भी अलग होते हैं, इन दोनों के टारगेट भी अलग होते हैं, इन दोनों की साइकोलॉजी भी अलग होती है और प्राइस रेंज भी अलग होते हैं। तो बैंक निफ्टी नियर एक्सपायरी थी, जो एटीएम के प्रीमियम्स थे वो डाउन आ चुके थे, डेल्टा हाई हो चुका था। अब हमने इस दिन क्या प्लान करा था, इस दिन हमने एक प्लान करा था एक सीई का ट्रेड, एग्जैक्ट आपको मैं बताऊं और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, 56,800 सीई प्लान करा था 418 से। अब स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊं तो 418 का लेवल समथिंग अराउंड यहाँ पे था। एसएल हमने 10% का लिया था, जस्ट एसएल होने के 15 पॉइंट नीचे मार्केट गई थी।
कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, जस्ट 15 पॉइंट नीचे मार्केट गई, उसके बाद अप साइड की रैली देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितनी पावरफुल रैली आई है अप साइड में, पूरा टारगेट मिला, टारगेट से कहीं ज़्यादा। रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो 1:4 1:5 हमें इजीली मिला। बट मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारा जो रूल है, हमारे जो डिसिप्लिन है, हमारे जो मेंटेलिटी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो इतनी इतनी रिजिड हो चुकी है, इतनी स्टिफ हो चुकी है कि हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर एसएल है तो एसएल है, अगर टारगेट है तो टारगेट है, कोई इसमें छुपाने वाली चीज़ नहीं है, कोई इसमें अलग से दिखाने वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, आप सब लोगों के सामने होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड डे के बारे में, तो थर्ड डे पे हम अगर आते हैं, सॉरी फोर्थ डे पे अगर हम आते हैं, तो 24 जुलाई को हमने प्रीमियम लिया था 57,300 पीई, यानी कि ये वाला प्रीमियम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 24 जुलाई को। इजी टारगेट, प्रॉपर टारगेट मिला, हमने 434 435 इस रेंज के आसपास में बुक करा, जो कि हमारा 10% का टारगेट इजीली हमें अचीव हुआ। पुट साइड का ट्रेड था, सॉरी हाँ पुट साइड का ट्रेड था। अब पुट साइड का ट्रेड मॉर्निंग में ही बता दिया था, और मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ये 5 दिन की लाइव वीडियो ना यूट्यूब पे आपको लाइव में मिल जाएगी। आप एक बार जाओ और देखो कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है, मेरे पास बस एक एक्सपीरियंस है और एक प्रैक्टिस है कि जो मैं 9:15 यानी कि सुबह जब मार्केट ओपन हो रही है, उसके ओपन होने से पहले ही 1 मिनट पहले मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या हम पुट साइड रैली एक्सपेक्ट करें, हम कॉल साइड रैली एक्सपेक्ट करें, क्या चीज़ देखें, क्या चीज़ ना देखें। तो इस दिन भी मैंने बताया कि हाँ हम मार्केट को पुट साइड में देखेंगे। हमने पुट साइड में, अगर मैं आपको एंट्री बताऊँ, तो 24 को 388 से लेके 434 को हमने इसमें ट्रेड करा और इसे हमने इसमें प्रॉफिट बुक करा। अगले दिन आते हैं 25 जुलाई। 25 जुलाई का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यूट्यूब पे लाइव जाके देखना, मैं यहाँ पे ही बीच पर बैठ के ट्रेड कर रहा था। थंडर स्टॉर्म आ गया था और मेरे को लाइव कट करनी पड़ी थी, बट ट्रेड देके पूरा 9:15 पे पूरा बोला था कि मार्केट सेल साइड में जाएगी। और 56,800 का जो हमारा प्रीमियम था वो हमें ऑपोजिट तरफ में, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके हमने ट्रेड लिया। ये आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट है, 56,800 सी मैंने लिया था 398 से, जिसका हाई तो बहुत ही ज़्यादा लगा है, बट 10% का जो हमारा रूल होता है वो हमने ब्रेक नहीं करा, उसको बुक करा। एसएल ट्रेल कर करके हमने 500 समथिंग पे ले गए। और इस दिन क्या हुआ था, स्पाइक आई थी सीई साइड में, तो ये जो स्पाइक आई थी, स्पाइक आने से जिन लोगों को 10% बुक करा था वो भी 15% 20% इतना बुक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस पूरे वीक में करी है। अगर मैं प्रीवियस वीक की बात करूँ, प्रीवियस वीक में पूरे टारगेट्स हुए हैं, उससे प्रीवियस वीक की बात करूँ एक एसएल हुआ है, पूरे टारगेट्स हुए हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी चल रही है। 20 जून को हमारा एसएल हुआ था, उसके बाद 6 या 7 जुलाई के आसपास, मेरे को रफली याद नहीं है बट मैं आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद अगेन एक और एसएल हुआ। उसके बाद हमारा जो थर्ड एसएल हुआ वो हमारा हुआ था 22 को, वेट मैं दोबारा देख लेता हूँ, सॉरी 23 को। ठीक है, एक्यूरेसी इतनी अच्छी चल रही है। अब मैं इन सारे पॉइंट से, इन सारी ट्रेड से आपको मल्टीपल बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल सेट हमारा प्रीफिक्स है 9:15 में कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, यानी कि हमें कहाँ एसएल लेना है, कहाँ टारगेट लेना है, हमें डायरेक्शन कौन सी में ट्रेड करनी है, हमें किस वे में ट्रेड करनी है कि हमें प्रॉपर टारगेट रिसीव हो। सेकंड चीज़, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारा बिल्कुल क्लियर है कि डेली का एक ही ट्रेड करेंगे, क्वालिटी ट्रेड करेंगे, बीच में कोई उल्टा पुल्टा ट्रेड नहीं बनाएंगे, जो हमारा सामने व्यू है, जो हमें दिख रहा है उसी को फॉलो करेंगे। थर्ड, जो हमारे नोट्स, यानी कि जो भी हम इन ट्रेड से नोट्स बना रहे हैं जिससे हमें एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यानी कि हमें मार्केट की और नॉलेज गेन होगी, उसको हम डेली नोट डाउन कर रहे हैं, पेन डाउन कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा है कि हाँ इस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हमारे जो टारगेट्स हैं हम उनमें एक अच्छा और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स हो रहा है, मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा आने वाली एक कमिंग वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक हो गई, आपके जो मेन पॉइंट्स जो आप ट्रेडिंग में यूज़ करते हो, चाहे वो स्ट्रेटजी वाइज हो, चाहे वो मेंटेलिटी वाइज हो, चाहे वो स्क्रिप्ट वाइज हो, कुछ भी हो, अगर वो मेन पॉइंट्स, जो मेन बार है वो ठीक हो जाए, तो आप पक्का प्रॉफिट्स बुक कर पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस एक वीक की मैंने परफॉर्मेंस आपको पूरी दिखा दी है। पिछले वीक की परफॉर्मेंस देखनी है, मैसेज करो, लाइव दिखाऊंगा। पूरे वीक का टारगेट मैंने इंस्टाग्राम की रील पे डाला है, डेली यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ, वहाँ दिखाया है। क्रिप्टो की बात करते हैं तो बिटकॉइन में बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स आए हैं, बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं। अगर मैं जोन मार्क करूँ तो मेरे को यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा मार्क करने में, बट मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ,
और नीचे नीचे लिंक की एक स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, सॉरी रील का एक स्क्रीनशॉट डालूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्रिप्टो में बाइंग बोली थी और स्पेसिफिक बोला था इस जोन पे टच करते के साथ ही मैं बाय करूंगा। बाय करा, 1000 पॉइंट का टारगेट मिला, 1000 तो नहीं, 800 समथिंग पॉइंट का टारगेट मिला। अबव में एक साइड लिक्विडेटेड सेल जोन बनाया, वहाँ पर बोला इस रेंज से मैं सेल करूँगा। 3000 पॉइंट क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन वहाँ से फॉल हुआ है, ठीक है, उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट बुक करा। सब ने साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने हमें फॉलो करते हैं, जिन जिन लोगों को पता है हम ट्रेड कर रहे हैं, उन सब ने भी फॉलो करा। तो ये सारी चीज़ें हमने ओपन कॉन्फिडेंटली और ट्रांसपेरेंटली आप सबको बताई, आप सबके साथ शेयर करी और इनका रिजल्ट भी शेयर करा। यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप छुपाना चाहोगे एक चीज़ तो उसके साथ साथ आपको 10 चीज़ें और छुपानी पड़ेगी, बट अगर जो चीज़ सामने है उसको मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये चीज़ है और ऐसे है, अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको सच बोल रहा हूँ तो उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बैठा हूँ, घूमने आ रखा हूँ, 1 मंथ के आसपास मैं टाइम स्पेंड करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा दूसरा एक्सपीरियंस लेना था, तो अगेन यहाँ पे आया है। डेली लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, लाइव का आप आके ट्रेड देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे पूरा रिजल्ट आता है। टेलीग्राम का लिंक बायो में है। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट लूप है, अगर आप इस लूप में एंटर होगे तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे आके मैं आपसे कोई मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आके मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स सुनी हो। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबली तरीके से लाइव कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, टारगेट बुक कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो, आपको कुछ नहीं रोक रहा है ये चीज़ ना करने से। सो विद दिस मेक श्योर आप हमारे से कंप्लीट लूप में रहे। यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड अगर चाहो तो व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग लॉसेस है वो रिकवर हो जाए, ताकि आपकी जो जर्नी है वो बेटर हो जाए, ताकि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर पाओ और प्रॉफिट बुक कर पाओ।